क्या संसद के आखिरी दिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी का लोकसभा में पहुंचना महज एक सामान्य संसदीय घटना थी, या इसके पीछे पूरे मानसून सत्र की राजनीति की एक बड़ी खबर छिपी हुई थी? क्या जिस सदन में कई दिनों से विपक्ष सरकार और गृह मंत्री से जवाब मांग रहा था, उसी सदन में आखिरी दिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया? राहुल गांधी ने संसद में आखिर ऐसा क्या सवाल उठा दिया जिससे सरकार और विपक्ष के बीच सियासी घमासान और तेज हो गया? छात्रों से जुड़े इस मुद्दे पर राहुल गांधी सरकार से कौन सा सीधा जवाब मांग रहे थे? और जब अमित शाह ने कहा कि वह हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो राहुल गांधी ने पलटकर क्या कहा? आखिर इस पूरे विवाद की असली वजह क्या है और सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों में कितनी सच्चाई है? क्या राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं के सवालों ने सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी? और आखिर संसद के आखिरी दिन ऐसा क्या हुआ कि मोदी, शाह और राहुल गांधी को लेकर सियासी चर्चा तेज हो गई? 13 अगस्त 2026 संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन था। इस पूरे सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखा टकराव देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हमें यह जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार से अलग अलग मुद्दों पर जवाब मांगता रहा, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष पर सदन की कार्यवाही बाधित करने के आरोप लगाए गए। आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह का लोकसभा में पहुंचना भी चर्चा का विषय बना। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार अमित शाह 13 अगस्त को लोकसभा पहुंचे और इसके कुछ ही समय बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इसी को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए कि गृह मंत्री पूरे सत्र के दौरान सदन में कितने समय मौजूद रहे और विपक्ष के सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की संसद में मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए और कहा कि नेताओं को सदन में आकर सांसदों की बात सुननी चाहिए, लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। अमित शाह के 13 अगस्त को लोकसभा पहुंचने की रिपोर्ट मौजूद है, लेकिन अमित शाह और राहुल गांधी के बीच उसी दिन कोई लंबा आमने सामने सवाल जवाब हुआ हो, ऐसा स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं है। राहुल गांधी इस पूरे राजनीतिक विवाद में लगातार सक्रिय रहे। उन्होंने सरकार और अमित शाह से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाए और विपक्ष की ओर से सरकार से जवाब मांगने का सिलसिला जारी रखा। यही वजह है कि आखिरी दिन की राजनीति को समझते समय संसद के अंदर हुई कार्यवाही और संसद के बाहर दिए गए राजनीतिक बयानों को अलग अलग समझना जरूरी है। राहुल गांधी ने संसद में ऐसा कौन सा सवाल उठाया जिसको लेकर अमित शाह और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव और तेज हो गया? आखिर छात्रों से जुड़े उस मुद्दे पर राहुल गांधी किस जवाब की मांग कर रहे थे? और जब अमित शाह ने कहा कि वह सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो राहुल गांधी ने जवाब में क्या कहा? इन सवालों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर कई तरह के दावे भी सामने आए हैं। राहुल गांधी ने 29 जुलाई को लोकसभा में छात्रों से जुड़े मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया था। उन्होंने छात्रों के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर सरकार से सवाल किए और गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका पर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी का सवाल छात्रों के खिलाफ हुई कार्रवाई और उस कार्रवाई की जिम्मेदारी को लेकर था। राहुल गांधी ने गृह मंत्रालय और अमित शाह की भूमिका पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि राहुल गांधी द्वारा लगाया गया आरोप अपने आप में सिद्ध तथ्य नहीं है, इसीलिए इसे खबर में आरोप के रूप में ही पेश किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ही
गांधी के सवालों के बाद अमित शाह की संसद में मौजूदगी भी विपक्ष के निशाने पर आ गई। विपक्ष का कहना था कि इतने महत्वपूर्ण मामले पर गृह मंत्री को सदन में आकर जवाब देना चाहिए। इसके बाद 12 अगस्त को अमित शाह ने अपनी स्थिति सामने रखी। अमित शाह 12 अगस्त मामले पर गृह मंत्री को सदन में आकर जवाब देना चाहिए ने कहा कि वह सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है और विपक्ष के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने की पेशकश की। लेकिन राहुल गांधी की प्रतिक्रिया अलग थी। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष अमित शाह का लेक्चर सुनने में दिलचस्पी नहीं रखता। राहुल गांधी ने जोर दिया कि विपक्ष को सीधे सवालों के जवाब चाहिए। यहीं से सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव और ज्यादा स्पष्ट हो गया। एक तरफ अमित शाह कह रहे थे कि वह जवाब देने के लिए तैयार हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे थे कि विपक्ष को भाषण नहीं बल्कि सीधे सवालों का जवाब चाहिए। अब बात आती है 13 अगस्त की। 13 अगस्त को संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन था। इसी दिन अमित शाह लोकसभा पहुंचे, लेकिन सदन की कार्यवाही ज्यादा देर तक सामान्य तरीके से नहीं चल सकी और सदन स्थगित हो गया। यही वह बात है जिसे समझना सबसे जरूरी है। अगर सोशल मीडिया पर कोई यह दावा करे कि 13 अगस्त को राहुल गांधी ने अमित शाह को संसद के अंदर सामने खड़ा करके सवालों की पूरी बौछार कर दी और अमित शाह एक शब्द भी नहीं बोले, तो इस दावे को सीधे सच मानना सही नहीं होगा। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार वास्तविक घटनाक्रम इससे अलग था। राहुल गांधी ने सवाल पहले उठाए थे, अमित शाह ने बाद में जवाब देने की पेशकश की थी। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष को लेक्चर नहीं, सीधे जवाब चाहिए। और 13 अगस्त को अमित शाह लोकसभा पहुंचे, लेकिन सदन जल्द स्थगित हो गया। इसलिए यह कहना ज्यादा सही होगा कि राहुल गांधी के सवालों को लेकर अमित शाह और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव हुआ, लेकिन 13 अगस्त को दोनों के बीच कोई लंबा आमने सामने सवाल जवाब नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी आखिर इतने मुखर क्यों थे? राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वह सरकार से सवाल पूछे। छात्रों से जुड़ा मामला हो, कानून व्यवस्था का सवाल हो या किसी सरकारी कार्रवाई को लेकर विवाद हो, विपक्ष सरकार से जवाब मांग सकता है। इसी भूमिका के तहत राहुल गांधी ने छात्रों से जुड़े मुद्दे को संसद में उठाया, लेकिन सरकार का पक्ष भी सामने आया। अमित शाह ने कहा कि वह सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, इसलिए पूरे मामले को सिर्फ राहुल गांधी ने सवाल पूछा और अमित शाह चुप रहे के रूप में पेश करना अधूरा होगा। असली कहानी इससे ज्यादा बड़ी है। असल सवाल यह था कि क्या संसद में विपक्ष के सवालों पर सरकार को तत्काल जवाब देना चाहिए, क्या पहले विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, और क्या सदन में हंगामे के बीच गंभीर मुद्दों पर सही तरीके से बहस संभव है। राहुल गांधी की तरफ से सवाल उठाया गया, अमित शाह की तरफ से जवाब देने की पेशकश की गई, लेकिन दोनों पक्षों के बीच जवाब देने के तरीके को लेकर सहमति नहीं बनी। राहुल गांधी चाहते थे कि सीधे सवालों का सीधा जवाब मिले। अमित शाह विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने की बात कह रहे थे। इसी अंतर ने राजनीतिक विवाद को और बढ़ा दिया। 29 जुलाई की घटना को फिर से देखें तो राहुल गांधी ने लोकसभा में छात्रों के खिलाफ कार्रवाई का मुद्दा उठाया था। उन्होंने अमित शाह और गृह मंत्रालय की भूमिका को लेकर के 37 सवाल किए थे। इस बयान पर सत्ता पक्ष की ओर से विरोध हुआ और सदन में हंगामा भी हुआ। यहां फिर स्पष्ट कर दें कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे उन्हें किसी आधिकारिक जांच से सिद्ध तथ्य के रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिए। जिम्मेदार खबर में यही कहा जाएगा कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया। यह नहीं कहा जा सकता कि अमित शाह ने निश्चित रूप से ऐसा आदेश दिया था जब तक उसका आधिकारिक प्रमाण सामने न हो। इसी तरह अमित शाह जवाब नहीं दे रहे थे कहना भी पूरी तस्वीर नहीं बताता, क्योंकि 12 अगस्त को अमित शाह ने खुद कहा था कि वह जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब सवाल यह है कि अगर अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार थे तो फिर विवाद खत्म क्यों नहीं हुआ? इसका कारण जवाब देने के तरीके को लेकर दोनों पक्षों के बीच अंतर था। राहुल गांधी का कहना था कि विपक्ष को लेक्चर नहीं चाहिए, विपक्ष सीधे जवाब चाहता है। यानी राहुल गांधी और विपक्ष सरकार के विस्तृत भाषण की जगह सवाल दर सवाल जवाब की
मांग कर रहे थे। और फिर आया 13 अगस्त, मानसून सत्र का आखिरी दिन। अमित शाह लोकसभा पहुंचे, लेकिन सदन में विरोध और हंगामे का माहौल बना रहा। कार्यवाही ज्यादा देर तक नहीं चल सकी और अंततः सदन स्थगित हो गया। इसका सीधा मतलब यह नहीं है कि अमित शाह ने राहुल गांधी के सवाल से बचने के लिए सदन छोड़ दिया। ऐसा दावा उपलब्ध रिपोर्टों से साबित नहीं होता। इसी तरह यह भी कहना सही नहीं होगा कि राहुल गांधी ने 13 अगस्त को अमित शाह से आमने सामने लंबी पूछताछ की। दोनों बातें अलग अलग कोई जाद हादसा नहीं होगा। हैं, राहुल गांधी के सवाल पहले उठे थे, अमित शाह का जवाब देने का बयान बाद में आया था और अंतिम दिन सदन जल्द स्थगित हो गया। अब नरेंद्र मोदी की बात भी समझना जरूरी है। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच इस मुद्दे पर 13 अगस्त को संसद के अंदर कोई ऐसा प्रत्यक्ष और विस्तृत सवाल जवाब होने की विश्वसनीय पुष्टि नहीं है जिसे इस खबर का मुख्य हिस्सा बनाया जाए। इसीलिए अगर किसी वीडियो में यह कहा जाए कि राहुल गांधी ने उसी दिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों को संसद में आमने सामने घेर कर सवाल पूछे, तो उस दावे को प्रमाणित किए बिना इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा। इस पूरे घटनाक्रम में पुष्टि यह करती है कि राहुल गांधी ने छात्रों से जुड़े मुद्दे पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने अमित शाह की भूमिका पर आरोप लगाए थे। अमित शाह ने बाद में कहा कि वह बत्ती दे दिए कि ये छात्र प्रतिनत आरोप लगाए थे, तो अमित शाह ने बाद में कहा कि वह बत्ती दे दिए सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। राहुल गांधी ने जवाब में कहा कि विपक्ष लेक्चर नहीं, सीधे जवाब चाहता है। और 13 अगस्त को अमित शाह लोकसभा पहुंचे, लेकिन सदन जल्द स्थगित हो गया। इसीलिए अमित शाह खामोश वाली लाइन को अगर इस्तेमाल करना है तो उसे सवाल के रूप में रखना ज्यादा सुरक्षित और तथ्यात्मक होगा। राहुल गांधी के सवालों पर अमित शाह कब देंगे सीधा जवाब, या फिर राहुल गांधी के सवालों से संसद में बढ़ा दबाव? अमित शाह ने कहा जवाब देने को तैयार, क्योंकि खबर में सबसे जरूरी चीज होती है तथ्य और संदर्भ। राहुल गांधी ने सवाल उठाए, अमित शाह ने जवाब देने की बात कही, लेकिन दोनों पक्षों के बीच जवाब के तरीके को लेकर राजनीतिक मतभेद सामने आया और यही वजह है कि यह मामला संसद से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा में रहा। अब आगे इस मामले का क्या होगा, यह आने वाली राजनीतिक घटनाओं पर निर्भर करेगा। क्या सरकार छात्रों से जुड़े आरोपों पर कोई विस्तृत जवाब देगी? क्या विपक्ष इस मुद्दे को अगले संसद सत्र में फिर उठाएगा? क्या राहुल गांधी इस मुद्दे को संसद के बाहर भी उठाएंगे? और क्या अमित शाह इस मामले पर आगे विस्तार से अपना पक्ष रखेंगे? राहुल गांधी ने सवाल जरूर उठाए, अमित शाह ने जवाब देने की पेशकश भी की, लेकिन दोनों पक्ष जिस तरीके से इस मुद्दे को संसद में उठाना चाहते थे उसमें अंतर साफ दिखाई दिया। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अब राहुल गांधी इस मुद्दे को आगे किस तरह उठाते हैं और सरकार की तरफ से अमित शाह इस पूरे मामले पर क्या जवाब देते हैं, क्योंकि संसद का सत्र समाप्त हो चुका है, लेकिन राजनीतिक विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। राहुल गांधी और विपक्ष के लिए यह मुद्दा अब संसद के अगले सत्र तक भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बना रह सकता है। धन्यवाद।